महादेव और भस्मासुर की कहानी जरूर सुने। भस्मासुर नामक राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। एक बार भस्मासुर की भेंट नारद मुनि से हुई। तब उसने नारद मुनि से पूछा, हे वंशी नारद, मैं पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना चाहता। शक्तिशाली प्राणी बनकर पृथ्वी पर राज करना चाहता हूँ। आप बताइए, इसके लिए मैं किस देवता की प्रार्थना करूं? मुझे इच्छित शक्ति की प्राप्ति हो। नारद नारायण नारायण बोलकर नारद मुनि बोले, इच्छित वरदान प्राप्ति के लिए तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या करना होगा, भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। ये वेद आसान है। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा से साथ उन्हें याद करता है तो वह बड़ी आसानी से उन्हें अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरी भी करते हैं। इसलिए भस्मासुर, तुम उनकी तपस्या करो जो अवश्य में इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। तब तक भस्मासुर बोला, अच्छा यही ऐसा हो तो देवर्षि नारद, मैं भोलेनाथ की अवश्य प्रशंसा करूंगा। नारायण नारायण बोलकर नारद मुनि वहां से चले गए और भस्मासुर जंगल की ओर चला जाता है और जंगल में जाकर वो भगवान शिव से वरदान पाने की लालच में कड़ी तपस्या करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की जाप करने लगा। कुछ दिनों, महीनों, सालों के बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी उनकी कानों में ओम नमः शिवाय की जाप करते देखे। तब भगवान शिव भस्मासुर के पास पहुंचे और बोले, आंखें खोलो भस्मासुर। तब तक भस्मासुर बोला, भस्मासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव, मेरी तपस्या से प्रसन्न हो गए। भस्मासुर, तुम्हारी कठिन तपस्या को देखकर मुझे प्रसन्न तो होना ही था। महादेव शिव बोले, भस्मासुर से मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भस्मासुर ये जानकर था महादेव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं। भस्मासुर सोचने लगा और फिर बोला, भोलेनाथ, मुझे अमरता का वरदान दिया चाहिए, अर्थात मैं इस संसार में जीवित रहूं, मृत्यु भी मेरा कुछ बिगाड़ न सके। फिर महादेव शिव बोले, भस्मासुर ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित ही है। फिर भस्मासुर बोला, यदि आप अमरता का वरदान नहीं दे सकते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए महादेव कि मैं जिस किसी के सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव बोले, ठीक है भस्मासुर, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम जिस किसी को भी सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया। वो उनके लिए स्वयं आफत बन गया। भस्मासुर हंसने लगा और बोला, भोलेनाथ, आप कितने भोले हैं। आपने ये वरदान देकर मुझे संसार में सबसे शक्तिशाली बना दिया। अब मैं किसी को भस्म कर सकता हूँ। फिर भस्मासुर बोला, क्यों नहीं पहले आपको ही अपना शिकार बनाऊं। आपको भस्म करके मैं कैलाश पर्वत पर राज करूंगा। तब तक महादेव शिव बोले, भस्मासुर को लगता है वरदान मिलने से तुम्हें अहंकार हो गया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि फिर हो गई है। शिवजी अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे। महादेव शिव ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, क्यों भस्मासुर तो मद बुद्धि था। वो उस समय पागलों की अवस्था में कुछ भी अनहोनी कर सकता था। अब भगवान शिव पूरी तरह से फंस चुके थे। तब तक भस्मासुर बोला, रुकिए महादेव, मुझे इस वरदान को सिद्ध करने दीजिए। रुकिए महादेव, रुकिए महादेव। शिव ऐसा अवस्थे में थे कि किस तरह भस्मासुर
से छुटकारा पाएं। तभी उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान आया। फिर वो भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे, हे विष्णुदेव मेरी रक्षा कीजिए, इस भस्मासुर से मुझे बचाइए और संकट में हूँ। तब तक विष्णुदेव बोले, चिंता मत कीजिए महादेव, आपको कुछ नहीं होगा, आप इसी गुफा में रहिएगा, मैं भस्मासुर को आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। भगवान शिव को आश्वासन देकर भगवान विष्णुदेव भस्मासुर का रास्ता रोकने चले गए। भस्मासुर भगवान शिव को ढूंढ रहा था। तभी तक भगवान विष्णु एक खूबसूरत नारी के रूप धारण करके उसके सामने आए। तब तक उसकी नजर उसकी एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी, जिसे देखकर भस्मासुर अपनी खुद सुध-बुध खो बैठा। वो ये भी मुंह भूल गया कि वो शिवजी की तलाश में था। तभी भस्मासुर बोला उस स्त्री से, स्त्री हो वो भी वन में अकेली घूम रही हो, इतनी आकर्षक सुंदरी है, इससे पहले इतनी आकर्षक सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी। तब फिर भस्मासुर उस स्त्री के पास पहुंच गया और बोला, सुनो स्त्री, तुम्हारा नाम क्या है? उस स्त्री ने बोला, मेरा नाम मोहिनी है। फिर भस्मासुर बोला, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। मोहिनी, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? फिर स्त्री बोली, मैं अपने निकट माता पिता के साथ रहती हूँ और इस जंगल में पूजा के लिए फूल चुनने आई थी। भस्मासुर बोला, मोहिनी, मेरा नाम भस्मासुर है, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? भस्मासुर की बात सुनकर मोहिनी हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा, महाराज, मैं एक मृत्युनुमा हूँ और सदैव से अविवाहित पुरुष की कामना करती थी, जो स्वयं बेहतरीन स्वयं नृत्य जानता हो। आप नृत्य के बारे में जानते हैं? अब भस्मासुर अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन वो मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया। फिर भस्मासुर बोला, सुंदरी, मैं नृत्य करना तो जानता नहीं, पर अगर तुम नृत्य सिखाओगी तो मैं अवश्य कर लूंगा। मोहिनी बोली, आपकी प्रेम भरी बातें सुनकर अब तो मेरा मन भी आपसे विवाह करने का विचलित हो रहा है। चलिए, मैं भी आपको नृत्य सिखाती हूँ। जैसे जैसे मैं नृत्य करूँगी वैसे वैसे आप बोलते जाना। सुंदरी, आप नृत्य शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ करूँगा। मोहिनी नृत्य प्रारंभ करती हैं। भस्मासुर मोहिनी के कहने उसकी तरह नाचने की कोशिश करता है। मोहिनी अपने हाथ जब कमर पर रखती तो भस्मासुर भी अपने हाथ कमर पर रखता है। मोहिनी अपने हाथों को हस्त मुद्रा बनाती है तो भस्मासुर भी हस्त मुद्रा बना करता था। कुछ देर तक मोहिनी और भस्मासुर का नृत्य चलता रहा। भस्मासुर नृत्य अभ्यास में पूरी तरह से डूब गया था। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा तो उसी के देखा देखी भस्मासुर भी वहीं किया। भस्मासुर ये भूल गया था स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से वो भी भस्म हो जाएगा। स्त्री के प्रेम में आकर वो शिव का वरदान भूल गया, जो उसके लिए श्राप साबित हुआ। भस्मासुर का अहंकार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। भगवान विष्णु फिर से अपने रूप में आ गए। भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले, भस्मासुर, तुमने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया, इसी कारण ये दशा हुई। विष्णु जी ने बोला, महादेव, आपका दिया वरदान सत्कर्म करने वाले लोग तो एक फलदायित्व होता है, पर वरदान का दुरुपयोग करने वाले पापियों के लिए कभी फलदायी नहीं होता। आप भोला भंडारी हो भोलेनाथ, इसलिए आप भोलपन
का फायदा जब भस्मासुर जैसा पापी और दुराचारी राक्षस उठाने लगे तो उनको ऐसा दंड ही भुगतना पड़ेगा। भस्मासुर को उसके पाप का दंड मिल गया, जिसके पश्चात भोलेनाथ और भगवान विष्णु वहां से तुरंत गायब हो गए। इसीलिए हमें जो है उसी में खुश रहना चाहिए, कभी पाप मत करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।